की देश में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं, साथ ही आंगनबाड़ी की जो सहायिका और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, उनकी नियुक्ति भर्ती सहित स्कीम के कार्यान्वयन संबंधित सभी मसले राज्य की सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं, जो जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर उनकी समीक्षा के साथ वो काम पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं और उसके कारण उनको जो मानदेय देने की बात थी उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। लेकिन अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनबाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। इसमें पूरक पोषण, सकल स्कूल के पूर्व की जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसके साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के जो पैकेज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा लोगों के ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन आंगनबाड़ी की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वास्तव में पूरी दुनिया में 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये हमारा देश गांवों का देश है और यहाँ पर गांवों तक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और पोषण के प्रति लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और समय पर पोषण के कार्यक्रमों को चलाएं भी, लाभ भी लें और किस तरह से उनको बच्चों का पालन पोषण करना है। उसके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनमें जो ज़्यादातर महिलाएं एनेमिक होती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो छोटे बच्चे हैं उनके जो टीकाकरण के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो 7 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने की एक बड़ी चुनौती हमारे देश में थी, उसमें आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से जिस तरह से वो 6 ये काम कर रही हैं, हमारी जो पहले हमारी सरकारें थी उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन 2018 में आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सहायिकाएं थीं, उनका प्रतिमाह मानदेय 3000 से बढ़ा के 4500 रुपया किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएं होती हैं उनको 2250 रुपया जो मिलता था, जो 2250, उसको 3500 रुपया किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। लेकिन वास्तव में आजकल के युग में 4500 रुपया भी जिस तरह की वो सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वो गांवों में जाकर के कामकाज कर रही हैं, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए। ये अभी मैं इस पर भी बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे देश में लगभग 14 लाख ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जिसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती काम कर रही हैं और उन्होंने उसको निरंतर ऐसे प्रयास करके गांवों में अपनी उत्तम सेवाएं भी दी हैं। हालांकि यह भी तय है कि जो ये हमारी जो योजनाएं हैं, ये बहुत ही इस तरह की योजनाएं हैं जिनका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसका अभी हम लोगों ने देखा भी है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 दिन का पोषण के लिए एक कार्यक्रम चलाया, अपने देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए उन्होंने एक गर्भावस्था की जो वो होता है उस समय, और उसके साथ साथ 2 साल उन्होंने जोड़े, 730 दिन वो जोड़े और उसके साथ साथ 270 दिन जोड़ करके 1000 दिन की जो स्कीम बनाई, उसके पीछे सीधा सीधा ये उद्देश्य था और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है कि गर्भ अवस्था से लेकर के 2 वर्ष तक शिशु का ठीक ढंग से अगर पालन पोषण होता है, उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो, तो निश्चित रूप से वो बालक कुपोषित नहीं होता है और भार उसका आयु के हिसाब से और लंबाई इस तरह से अगर बढ़ती है
तो जो पोषित बच्चा होता है वो देश के लिए तो एक स्वस्थ नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं देता ही है, लेकिन साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता हैं, इनकी भूमिका को अपने देश के लिए हम लोग समझ सकते हैं। तो उसी क्रम में सरकार ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम जो ब्लॉक स्तर पर उनको प्रशिक्षण के लिए चलाए जाते हैं, उसके साथ ही साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि ऐसे जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनको कई ऐसे किस तरह के ऐसे मॉड्यूल हैं जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि हो, उसके प्रशिक्षण भी देने का काम किया है, जिसमें लगभग 9 लाख के करीब ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी की, और उसमें से लगभग 3 लाख के करीब इस तरह की कार्यकर्ता हैं जिनको डिजिटल प्रशिक्षण भी दिया गया है। और आजकल जिस तरह से एक एक कार्यक्रम की जानकारी और सूचनाएं सरकार के द्वारा एकत्रित की जा रही हैं, निश्चित रूप से सरकार प्रशंसा की पात्र है। प्रत्येक योजना की सारी सूचनाएं डाटा वाइज हमारी सरकार के पास उपलब्ध रहें, जिससे आगे उनको योजनाएं बनाने में सफलता मिले, और उसके अनुरूप योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके व्यापक परिणाम हमको प्राप्त होंगे, जो हमारे सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह भी किया है कि हम लोगों ने इसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको तैयार किया है। ऐसी आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ता साथी हैं उनको डिजिटल फ़ोन, स्मार्टफोन भी दिए गए हैं, और उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो गांव में जहाँ जहाँ पर जाएंगी वहाँ पर वो डाटा एकत्रित करेंगी, बच्चों की आयु के अनुसार उसका भार, उसकी लंबाई, ऐसे महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में, टीकाकरण के विषय में लोगों को जाकर के जागरूक करेंगी, और उन सारी योजनाओं को जो भारत सरकार का हमारा ऐप है उस पर फीड करेंगी, जिससे यहाँ पर सारी सूचनाएं एकत्रित होंगी। तो निश्चित रूप से एक तरह से आप देखें कि गाँव में जिस तरह का काम हमारी आंगनबाड़ी की बहनें कर रही हैं, वो निश्चित रूप से एक ऐसा काम है जिसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, और उसके अनुरूप उनको सुविधाएं भी देने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए, यह भी जरूरी है। अभी जैसे कई जानकारियां आई थी कि कई ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जो किराए के मकानों में चल रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जहां ये तय किया कि हम ऐसे आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उनके सबके भवन बनाएं, काफ़ी भवन बन चुके हैं, थोड़े से ही ऐसे रह गए हैं। लगभग 4 लाख आंगनबाड़ी के ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर अभी भवनों का निर्माण होना है। उसमें भी सरकार ने मनरेगा से उसको जोड़ दिया है, और 5 लाख रुपए तक मनरेगा का उसका उपयोग करके भवन के निर्माण में किया जाता है, और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए तहत पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि आंगनबाड़ी के लिए ठीक ठाक और अच्छे भवन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है वहां 600 वर्ग फुट के ऐसे जो किराए के मकान मिल जाएं, उनको भी वो किराए पर लेकर के जहां पर पेयजल और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों तो वो उसको चलाने का काम हमारे यहाँ ये करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहाँ पर अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं, और 2 लाख के करीब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूँगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे कोविड का जो ये संक्रमण आया, इसके दौरान निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के केंद्र बंद रहे हैं, लेकिन अभी जैसा आपने नवंबर में बात थी उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। लेकिन अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनबाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं का समग्र विकास करना, उपयोग करके भवन के निर्माण में किया जाता है, और उसमें अलग से स्वच्छता कार्य योजना के लिए तहत पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए 10,000 रुपया और 12,000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय के लिए भी दिया है। ये निश्चित रूप से सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है
कि आंगनबाड़ी के लिए ठीक ठाक और अच्छे भवन हर जगह पर उपलब्ध हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जहां कहीं पर भी ज़मीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है वहां 600 वर्ग फुट के ऐसे जो किराए के मकान मिल जाएं, उनको भी वो किराए पर लेकर के जहां पर पेयजल और ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों तो वो उसको चलाने का काम हमारे यहाँ ये करने की सुविधा भी सरकार ने दी है। लेकिन उसके बावजूद अभी कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शौचालय और पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। उसमें लगभग 4 लाख के आसपास ऐसे आंगनबाड़ी के केंद्र हैं जहां पर अभी ठीक ढंग से टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं हैं, और 2 लाख के करीब ऐसी जगहें हैं जहां पर पेयजल की व्यवस्था भी हमारी सरकार को करनी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि यह आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसे कोविड का जो ये संक्रमण आया, इसके दौरान निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के केंद्र बंद रहे हैं। लेकिन अभी जैसा आपने नवंबर में शायद 2020 में नवंबर में कुछ ऐसे जो कंटोनमेंट जोन हैं जहां पर कोविड का ज़्यादा प्रभाव था, उनको छोड़ करके धीरे धीरे आंगनवाड़ी के केंद्रों को खोलने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए वहां पर भवनों में एक सुसज्जित भवन बने, इसके लिए भी आवश्यक है। और जिस तरह के कोविड के बाद के जो उन्होंने तय किए हैं मानदंड, उसके अनुरूप अब फिर से ये हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। जो पहले से स्कूल से पूर्व की जो शिक्षा